Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8, chapter number 7, nervous system. Till class टिल चैप्टर 6 मैं सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अलॉन्ग विद द टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशंस। वो सारे वीडियोस आपको क्लास 8 की बायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस, मेलिन शीट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइनैप्स क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, नर्व फाइबर्स, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो कि आपने क्लास 7 में भी ये चैप्टर पिछला पढ़ा है। तो यहाँ क्लास 8 में थोड़ा सा उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपने क्लास 8 में नहीं पढ़े थे, वो आप क्लास 7 में नहीं पढ़े थे, सॉरी, जो कि आप अभी क्लास 8 में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। और मैं आपको बता दूं कि आगे हायर क्लासेस में ये चैप्टर 9, 10, 11, 12 में और ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। तो अभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। एंड अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको पूरा प्रॉपरली देखिएगा, लास्ट पार्ट आपको उसके सॉल्यूशन का मिल जाएगा। In the previous classes, you have studied the main parts of nervous system and their function in brief। मतलब आपने जो भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो सब शॉर्ट में पिछले क्लास में पढ़ा है। In this chapter, we will learn about the स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम के उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले कंपोनेंट का मतलब क्या है कि किससे मिलकर के नर्वस सिस्टम बना है, ठीक है। जिन चीज़ों से, जिन पार्ट से मिलकर के बना है वो क्या है, वो कंपोनेंट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। मतलब जो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस हम करते हैं उसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, नर्वस सिस्टम की। It provides fastest means of communication between different parts and control and coordinate their function। ये क्या करता है, बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो कम्युनिकेशन होता है वो नर्वस सिस्टम में होता है। फट से नर्व इम्पल्स पास होगी, फट से उसका एक्शन आ जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है डिफरेंट फंक्शन के, बॉडी पार्ट्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। अब नर्वस सिस्टम है क्या, ये एक तरह का नेटवर्क है। किसका बना हुआ, नर्व सेल्स का बना हुआ, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और नर्व फाइबर्स का बना हुआ। तो नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स का बना हुआ है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। जैसे सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह से न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिक पार्ट है जिससे नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सबसे पहली चीज़ है न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसको पढ़ते हैं डिटेल में। डायग्राम अगर सबसे पहले आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है, ठीक है। ये न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है, जो यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है। तो अगर मैं पहले आपको डायग्राम से समझा दूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या है, ये जो इतना पार्ट है इसको कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। दिस इज़ सेल बॉडी। उसके बाद इसमें से जो ये फिंगर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये डेंड्रॉन्स होते हैं। और उनमें से जो ये ब्रांचेस हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है। फिर ये जो पतली सी पाइप जैसा अंदर की तरफ गया हुआ है, दिस इज़ एक्सॉन। और उसके ऊपर जो ये कवरिंग है, ये मेलिन शीट्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरह की होती हैं। और बीच के जो गैप्स हैं इनको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, राइट।
और नीचे का जो पार्ट है जिसको कहते हैं टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन, और इसके जो ब्रांचेस होती हैं उसको सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। तो ऊपर वाली जो थी ये टर्मिनल नॉब्स थी और नीचे वाली जो थी वो सिनेप्टिक नॉब्स थी। अभी आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन को पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है कि ये स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। दे आर स्पेशलाइज टू रिसीव, ये किस चीज़ की खासियत रखते हैं? रिसीव करना, कंडक्ट करना एंड रिस्पॉन्स करना टू वेरियस स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस होती हैं, कोई भी जब इनको कोई भी चेंज मिलता है इन्वायरमेंट में, कुछ भी जिसको कहते हैं कि जिसको स्टिमुलस कहते हैं, जैसे अगर हॉट चीज़ पे आपने हाथ रखा या कोई डेंजर आपने सेंस किया तो उसकी स्टिमुलस एक केमिकल मैसेज पास होता है। तो नर्व्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं, उनका काम ही यही है कि उसको फ़ौरन ट्रांसमिट करना। अ न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट, एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं जो भी हमने डायग्राम में देखे, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइटॉन क्या है? सो साइटॉन क्या है? द मेन बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज़ कॉल्ड साइटॉन। जो मेन बॉडी है, बीच का स्टार जैसा स्ट्रक्चर, वो उसकी मेन बॉडी है नर्व सेल की, जिसको साइटॉन या फिर सेल बॉडी कहा जाता है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उसका एक अपना प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सेल बॉडी से जो उंगली के जैसे बाहर की तरफ स्टार्स जो फॉर्म करते हैं, एस्ट्रे जो फॉर्म करते हैं, वो क्या है? वो डेंड्राइट्स हैं। प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द साइटॉन्स आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स। वो कहाँ से निकल रहे हैं? सेल बॉडी से निकल रहे हैं, उनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। द फाइन ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, अब उन डेंड्रॉन्स से क्या है? छोटी छोटी और ब्रांचेस निकली हुई हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। अभी आपने डायग्राम में देखा था, उम्मीद है कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। विच एंड इन टू द नॉप लाइक स्ट्रक्चर। अब उन डेंड्राइट्स में क्या होता है? जैसे ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्रॉन्स, इनमें से ऐसे ऐसे निकले हुए ये डेंड्राइट्स हैं। फिर इन डेंड्राइट्स में कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टर्मिनल लॉब्स। उनको क्या कहते हैं? टर्मिनल लॉब्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन का क्या है? द लॉन्गेस्ट सिंगल एक्सटेंशन फ्रॉम द साइटॉन इज एक्सॉन। अब एक्सॉन से जुड़ा हुआ एक जो पतला सा पाइप जैसा जा रहा है, वो क्या है? वो है एक्सॉन। इट एंड इज डिवाइडेड इनटू द टर्मिनल ब्रांच दैट एंड्स इनटू द सिनेप्टिक नॉब। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम में दिखा दूँ तो ये अंदर जो जा रहा है, दिस इज़ द एक्सॉन, एंड यहाँ पे जो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं उसके जो पॉइंट्स हैं उसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये आपका जो वो है न्यूरॉन का डायग्राम, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो करते क्या हैं? थ्रू डेंड्राइट्स, मतलब जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ब्रांचेज हैं, अ न्यूरॉन इज़ कंडक्टेड विद द नेबरिंग न्यूरॉन। वहाँ पे क्या होता है कि पास उसकी जो पड़ोसी वाला न्यूरॉन होता है उससे जो इम्पल्स होती है, स्टिमुलस होता है, वो पास होता है। डेंड्राइट्स आर एफरेंट प्रोसेस। डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं? एफरेंट प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब दे रिसीव इम्पल्स, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं किसी और न्यूरॉन से, एंड कंडक्ट दम टू द साइटॉन, और उनको वो कहाँ ले जाता है? साइटॉन में ले जाता है। मतलब एफरेंट प्रोसेस, डेंड्राइट्स जो हैं वो टर्मिनल नॉब से इम्पल्स को रिसीव करके कहाँ भेजते हैं? सेल बॉडी में भेजते हैं, साइटॉन में भेजते हैं। द साइटॉन रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग न्यूट्रॉन। अब सेल बॉडी में इम्पल्स आ गया थ्रू डेंड्राइट्स एंड पास टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू एक्सॉन। उसके बाद क्या होता है कि वो इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगी? एक्सॉन के थ्रू जाएगी। तो जो पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर था सिनेप्टिक नॉब तक के जाके फिर वो दूसरे एक्सॉन में चला जाता है। द एक्सॉन एंड इट्स टर्मिनल ब्रांचेस
ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटॉन। तो एक्सॉन का क्या फंक्शन हो गया, एक्सॉन और उसके नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, इम्पल्स को साइटॉन से दूर ले जाती हैं, दूसरे न्यूरॉन में पास करती हैं। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको इफरेंट फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम माइलिन शीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइलिन शीट्स क्या होती हैं। तो इन मोस्ट न्यूरॉन एक्सॉन्स आर सराउंडेड बाय द स्पाइरली कॉइल शीट ऑफ फैटी सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा होगा कि गोल गोल घूमी हुई ये शीट्स हैं। तो ज़्यादातर जो एक्सॉन्स होते हैं वो इसी तरह की शीट्स से सराउंडेड होते हैं, जिनको माइलिन शीट कहते हैं या फिर मेड्यूलेटेड शीट्स कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय कॉइलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल गोल घूम करके बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ शोन सेल अराउंड द एक्सॉन। तो शोन सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्सॉन के अराउंड ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शोन सेल का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है माइलिन शीट का, इट इंसुलेट्स द एक्सॉन। ये क्या करता है, एक्सॉन को इंसुलेटेड रखता है एंड नर्व इम्पल्स को स्पीड बढ़ा देता है, नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ा देता है। देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन बिटवीन टू शिवॉन सेल। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ जो ये दो पार्ट्स हैं इनके बीच में एक खाँचा पड़ा हुआ है जिसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। इन मैड्यूलेटेड नर्व फाइबर नर्व इम्पल्स जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो जो ये जो डायग्राम है ये क्या है, मेड्यूलेटेड है क्योंकि इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है। तो इसमें एक से दूसरे में नर्व इम्पल्सेस क्या करती हैं, जंप कर करके जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइनैप्स। साइनैप्स बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि दो, एक ये न्यूरॉन है एक ये न्यूरॉन है। तो इस न्यूरॉन का नीचे वाला यानी कि टर्मिनल जो उसका सिनेप्टिक नॉब है वो इस वाले की टर्मिनल नॉब से जुड़ी हुई है। तो ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या कनेक्शन जो होता है उसी को साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला था सिनेप्टिक नॉब है और ऊपर वाला क्या है, टर्मिनल नॉब है। तो ये इसका एक का टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का सिनेप्टिक जो जुड़ता है उस पॉइंट को साइनैप्स कहते हैं। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ वन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट एक्सॉन इज कॉल्ड द साइनैप्स। मतलब एक का ऊपर का हिस्सा एक का नीचे का हिस्सा जो ये आपस में चिपकते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो साइनैप्स बनाता है। द नर्व इम्पल्स फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन पासिस टू द साइनैप्स। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस इसी के थ्रू पास करती हैं एज अ केमिकल मैसेंजर बाय न्यूरो ट्रांसमीटर। और कैसे पास करती हैं, इम्पल्सेस क्या होती है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो एज अ केमिकल मैसेंजर्स बाय न्यूरो ट्रांसमीटर, इसके ज़रिए क्या होता है कि वो इम्पल्सेस पास होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो ये क्या है, टर्मिनल नॉब है और नीचे वाला क्या है आपका दूसरा वाला पार्ट है। तो अब इसमें ऐसा केमिकल मैसेंजर ये यहाँ से जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जिसके ज़रिए ये आगे पास होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या है, तीन तरह के हैं। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन्स, दे कैरी द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर टू ब्रेन। ये क्या करते हैं, जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उनको सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से ब्रेन तक के ले जाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ले जाते हैं। ये आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के डिफरेंट फंक्शन। फिर आता है मोटर न्यूरॉन, दे कैरी द रिस्पॉन्स इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एफेक्टर। अब ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एफेक्टर ऑर्गन तक के लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। सो दे कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड आर लोकेटेड इन द ब्रेन। ये ब्रेन में होते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। दे प्रोसेस द सेंसरी इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन एंड पास इट टू द मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स आ रही है उसको आगे की तरफ मोटर न्यूरॉन की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे देखिए समथिंग मोर में क्या लिखा हुआ है, नर्व सेल्स सबसे लंबी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की। सम एक्सॉन्स आर अबाउट अ मीटर लॉन्ग। कुछ एक्सॉन्स 1 मीटर लंबे होते हैं। 1 मीटर का मतलब क्या है, आपका हाथ से लेके पूरा आपका दूसरा शोल्डर
ठीक है, लाइक दोज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड टो। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड और जो टो के न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पे टेबल देखिए, टेबल 7.1 में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएगा। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर ऑर्गन में वापस लाएगा। इंटर न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स को से रिसीव करता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ पास कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। अब हम बात करते हैं कि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं। तो नर्व फाइबर्स क्या है, एक्सॉन है, एक न्यूरॉन का जो नीचे का पार्ट है एक्सॉन, उसी को नर्व फाइबर्स कहते हैं। सम ऑफ दैम मे बी मोर देन अ मीटर लॉन्ग, कुछ 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स रैप इन अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जब यही बहुत सारे एक्सॉन कनेक्टिव टिश्यू की शीट में बंधे हुए होते हैं तो उनको नर्व कहा जाता है। द शीट कीप द नर्व फाइबर आइसोलेटेड इन द नर्व। तो उससे क्या होता है कि जो शीट के वजह से, कवरिंग के वजह से वो नर्व जो है आइसोलेटेड रहती हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट द नर्व फाइबर्स और एक्सॉन। अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कवरिंग है, माइलिन शीट है कि नहीं है। वो दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिसमें माइलिन शीट्स होंगी, एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिसमें माइलिन शीट्स नहीं होंगी। समथिंग मोर देख लेते हैं। अ नर्व कैन बी कंपेयर टू एन इलेक्ट्रिक केबल। नर्व जो है उसको एक इलेक्ट्रिक केबल के जैसे कंपेयर कर सकते हैं। एंड नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स उसके अंदर के वायर हैं। एज ईच वायर इज इंसुलेटेड बाय अ कवरिंग। अब हर वायर क्या है, उसके ऊपर एक कवरिंग है। सो इज़ अ नर्व फाइबर विद द शीट। तो माइलिन शीट्स क्या हैं, जो हर तार के ऊपर कवरिंग है वो क्या है, वो माइलिन शीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने तो बात किए थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, बेस्ड ऑन द इम्पल्स दे कंडक्ट, इम्पल्स कौन सा कैसे ले जाता है उसके बेसिस पे इनको 3 तरह में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेंसरी नर्व्स, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर्स के बने हुए होते हैं। दीज फाइबर्स ब्रिंग इम्पल्स, ये क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई। फिर मोटर नर्व्स क्या हैं, ये मोटर नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से एफेक्टर ऑर्गन्स में जैसे मसल्स या ग्लैंड। तो नर्व सप्लाई आई मसल्स एंड मसल्स ऑफ द टंग, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है मिक्स्ड नर्व, हैव बोथ, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स दोनों। नर्व्स गोइंग टू द लोअर जॉ, फेस, नेक एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ ऐसी खासम प्रॉब्लम होती है तो मैं अलग से आपके लिए उसका शॉर्ट सा एक वीडियो बना दूँगी। कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट पार्ट में इसके हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।